नमस्कार, स्वागत है आपका मिड डे एजेंडे में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और जब भी आप शहर में चारों तरफ से स्टेट या फिर नेशनल हाईवे से गुजरते हैं, गलियों से गुजरते हैं, तो बाजारों से भी कई बार आप गुजरे होंगे, तो आवारा जानवरों से तो आपका सामना अमूमन हमेशा होता होगा। क्योंकि हाईवे के अलावा नगर निगम की अंदरूनी सड़कों की बात की जाए, बाजारों की बात की जाए, मवेशी और आवारा कुत्तों का ही समय राज है। राजधानी रायपुर के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। आसपास के बाहरी इलाकों को आप छोड़ दीजिए, चारों ओर तेलीबांधा से जोरा हो, लाभांडी हो, सिद्धार्थ चौक से पुराना धमतरी रोड हो, भनपुरी से टाटीबंद हो और टाटीबंद से तेलीबांधा तक के हालात अमूमन एक जैसे दिखते हैं। वाहनों के मवेशियों के टकराने की कई बड़ी दुर्घटनाएं भी आपने देखी होंगी। रात में आवारा मवेशी बीच सड़कों पर आकर बैठते हैं। शहर की अंदरूनी सड़कें और बाजार अस्थायी तौर पर गौशाला का रूप ले चुकी हैं। जब राजधानी का ये हाल है तो बाकी जगहों का अंदाजा आप और भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें इससे निजात कब मिलेगी, कैसे पता चलेगा और कब मिलेगी, ये फिलहाल देखना होगा। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो आवारा हूं और सिस्टम का मारा हूं, ये देखिए तस्वीर जिस तरह की अमूमन आपने हमेशा देखी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, हालांकि लिखित नहीं दिया, मौखिक दिया है कि सभी हाईवे को आवारा मवेशियों से मुक्त कराया जाए। लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या इसके लिए कोई प्लानिंग है? जवाब है शायद नहीं, और इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है शायद उनके पास भी वो जवाब ही नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ की हर सड़क, गली, मोहल्ले में मवेशियों और आवारा कुत्तों का इस समय राज है। शहर में हजारों की संख्या में मवेशी सड़कों पर घूमते आपको दिख जाएंगे और इन्हें पकड़ने के लिए निगम के पास सटीक कोई प्लान नहीं है। अब इसका नतीजा यही दिखता है कि हर दिन दुर्घटनाएं होती हैं, डॉग बाइट के केस सामने आ रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने हाल ही में एक आदेश दिया जिसमें सभी राज्य सरकारों से ये कहा है कि वो आवारा कुत्तों हो या फिर मवेशी हो, उन्हें हाईवे, सड़कों और एक्सप्रेस वे से हटा दें। हालांकि कोर्ट का यह लिखित आदेश अभी जारी नहीं हुआ। कोर्ट ने अपने मौखिक आदेश में कहा है कि इसका भाई सख्ती से पालन करें, वरना अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश भी दिया है कि वो सरकारी और निजी संस्थानों की पहचान करें जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान परिसर हो, रेलवे स्टेशन हो, उन्हें इस तरह से घेर दिया जाए कि आवारा कुत्ते या मवेशी इसमें प्रवेश ना करें। आलम तो यह भी है कि पिछले 1.5 महीने में नगर निगम का अमला अलग अलग क्षेत्रों से केवल 1300 मवेशियों को ही पकड़ा है और इसकी संख्या इतनी ज्यादा है कि गौठाने और कांजी हाउस तक ये पूरे भर चुके हैं। अब देखिए हालात ये भी है इस समय कि आवारा मवेशियों को रखने के लिए जगह ही नहीं है। अब ये आप सोचिए कि क्या प्लानिंग है, कैसे ये आवारा जानवर हाईवे से हटेंगे, कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा, कुछ पता नहीं है। चलिए आज हम इसी को पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो प्लानिंग है वो कैसे की जाएगी, प्लॉटिंग कैसे की जाएगी। क्योंकि लगातार आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, गौठानों में जगह नहीं है, हाईवे से आखिरकार मवेशियों को दूर कैसे किया जाएगा, कई तरह के सवाल हम खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये स्थितियां कब तक इसी तरह से चलती रहेंगी। तो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम ऐसे राज्य जहां पर एसीबी के जो नियमों का पालन होना चाहिए कि आवारा मवेशियों के लिए बाकायदा कोई जगह होनी चाहिए, कोई शेल्टर होना चाहिए, उनके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन ये हालात नहीं दिखते हैं। और इसी आंकड़े के अनुसार अगर आपको देखें तो 70% कुत्तों को टीका लगाया जाना चाहिए, ये भी गाइडलाइन है। लेकिन इसके बाद भी कुत्तों का ना कोई टीकाकरण होता है, ना बधियाकरण होता है। झारखंड में तो स्थिति और विशेष रूप से खराब है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसी तरह से टीकाकरण की जो दर है वो कम है। तो चलिए आज यही पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सुप्रीम जो आदेश है वो कैसे उसका पालन होगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान भी इस समय जुड़ गए। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करेंगी किस तरह के हालात रोड पे, सड़कों पर बने हुए हैं। कई बार तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि इस समय मवेशी जो है वो आपस में लड़ते हैं और कई बार इसकी जद में कोई दूसरा व्यक्ति भी आ जाता है।
और चलिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है सतनाम पनाग जी हैं, पूर्व पार्षद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सतनाम जी। और अंबर अग्रवाल जी हैं, निगम जोन अध्यक्ष 5 के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरी जी हैं, डॉग लवर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश कुमार शर्मा जी हैं, रिटायर्ड हैं, निगम अधिकारी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी INS 24/7 पर। और सबसे पहले सतनाम जी आपसे ही समझना चाहेंगे, चूंकि हम देखें तो अलग अलग राज्यों के आंकड़े जब निकालने बैठे हम तो स्थितियां तो बहुत खराब दिखी, और झारखंड में तो और हालात खराब है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की हालात बने हैं। सुप्रीम आदेश एक तरफ आ जाता है, मौखिक तौर पर वो कहते हैं कि भाई हटाइए। आपने भी तो फेस किया होगा कि जब आप सड़कों से या हाईवे से गुजरते होंगे तो अमूमन यही हालात होते हैं कि गाय जो है वो सड़कों पर बैठी रहती है। और कहीं पे भी हम जाते हैं, रेसिडेंशियल इलाका देख लें, हाईवे देख लें, स्कूल देख लें, हॉस्पिटल देख लें, कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है तो ये एक जनरल अवेयरनेस की जरूरत है। लोगों के बीच में अवेयरनेस सबसे पहले जरूरी है। हमने हमारे जब नगर निगम में सरकार थी तो हमने राज्य शासन को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें प्रस्ताव भेजा था कि आप नगर निगम के नगर निगम क्षेत्र में पूरे मतलब छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में एक रजिस्ट्रेशन प्रथा चालू करें। जिस व्यक्ति का गाय है या डॉग है, उसको उसका रजिस्ट्रेशन करें। अगर उसका रजिस्ट्रेशन करके उसके कान में एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक यंत्र लगा दें, एक टैग लगा दें, अगर वो बाहर मिलता है, अगर वो बाहर रास्ते में मिलता है तो उसमें तत्काल उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए चालान या फिर जो भी धारा के तहत जो भी आप उसमें जो उनके ऊपर चालान रहेगा वो उस चीज को कन्वे किया जाएगा नगर निगम के। पर वो लगातार हमारे द्वारा भेजा गया, पर अभी तक वहां से कोई रिस्पांस मिल के नहीं आया। उसके बाद शेल्टर होम के लिए हमने जगह देखी थी, जो शेल्टर होम अभी पता नहीं क्या कारण है कि इतने दिन से बन के अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जो कि लगभग मुझे नहीं लगता कि 2 साल से ज्यादा उसके पैसे की स्वीकृति आई हुई आ चुकी है। दूसरा, पब्लिक लोगों को इसमें अवेयर होना पड़ेगा। इसलिए अवेयर होना पड़ेगा कि जहां डॉग रहते हैं, जहां कुत्ते रहते हैं, उनको पत्थर मारना, उनको अरगलन चीज फेंक के दे देना, जहर दे देना, तो ये सब चीजों को भी रोकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जर्नल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जो ऐसे लोग रहते हैं जो गाय का दूध लेते हैं, दूध लेने के बाद जब गाय ठेठी हो जाती है, जब दूध देना बंद कर देती है, उसको सड़कों में छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं गले मोहल्ले में लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, वहां के जनप्रतिनिधियों को अवेयर होना पड़ेगा। उनको जाके बोलना पड़ेगा कि अपनी गाय को अपने घर में रखो जब आपने दूध लिया है और आज आप छोड़ रहे हो। तो इस प्रकार की प्रक्रिया ये सरकार और जनता, आम जनता से मिलकर ही इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आम जनता से मिलकर ठीक किया जा सकता है, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, लेकिन जमीनी हालात और हकीकत कुछ इससे परे दिखते हैं। रिटायर्ड निगम अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह की स्थितियां लगातार हम देख रहे हैं बनी हुई है, अमूमन सड़कों पर मवेशी यदा कदा बैठे ही रहते हैं। और हाल ही में सतनाम जी कह रहे हैं कि भाई लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लोग क्या जागरूक होंगे जब हाईवे पे इस तरह की स्थितियां बनती हैं, दौड़ाते हैं। कई बार तो हमने देखे हैं वीडियो, आपने भी देखे होंगे कि लगातार उठा उठा के पटक रहे हैं लोगों को। किसकी जिम्मेदारी? एक तरफ तो सुप्रीम ये कह रहा है कि निगम को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, अधिकारियों को बकायदा एक टीम का गठन करना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्या आपको लगता है होती है मॉनिटरिंग? नमस्कार जी, मैं बिलासपुर नगर निगम का रिटायर्ड भवन अधिकारी हूँ और कार्यपालन अभियंता। और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है। इससे क्या होगा कि जो सड़कों पर गाय बैठी रहती हैं, जिससे कि दुर्घटना कम होगी यदि इनको हटा दिया जाता है। परंतु इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाना पड़ेगा और जो जिनकी गाय हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और उन गायों को चिन्हांकित करके उनको पेनलाइज भी करना जरूरी है। और इसके लिए गाय को रखने के लिए गौशाला इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी, जिसके संसाधन जो है की व्यवस्था सरकार यदि उपलब्ध कराती है तो नगर निगम इसको करेगी। नगर निगम द्वारा जो है हमेशा इसके लिए प्रयास किया जाता है। हमारे नगर निगम में विभिन्न स्थानों पर काऊ केचर लगाकर सड़कों से मवेशियों को हटाया जाता है, पर उसको गौशाला में रखा जाता है। परंतु इतनी ज्यादा संख्या हो जाती है जिसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और फिर जो नागरिक हैं जिनकी गाय रहती है वो आके इसको छुड़ा लेते हैं और पुनः इसको रोड पे छोड़ देते हैं दूध नहीं देने के कारण। तो इसके लिए क्या है, उन लोग के ऊपर चालान भी किया जाना प्रस्तावित होना चाहिए।
और दूसरा चीज जो है स्ट्रे डॉग का, तो स्ट्रे डॉग के लिए तो कंट्रोल करना जरूरी है। उसको क्या होता है कि बच्चों को स्कूल जाने में और रास्ते पे जब भी आप सुबह या रात के चलेंगे तो काटने के लिए दौड़ाए जाते हैं, तो उनको पकड़कर उनके लिए एक शेल्टर होम की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इनको खाने पीने की सुविधा मिल पाएगी और ये सुरक्षित भी रहेंगे। जी, अंबर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं निगम जोन अध्यक्ष 5 से। अंबर जी, आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि लगातार हमने देखी कई दुर्घटनाओं के जो मामले हैं वो इसी तरह से बढ़े, और सुरेश जी भी कह रहे हैं कि भाई व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं कैसे हों क्योंकि शेल्टर तो सारे भरे हुए हैं। अब ये जो बाकी जो सड़कों पे घूम रहे हैं आवारा, इन्हें कहाँ पर रखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे ये काफी गंभीर मुद्दा है। पूरे शहर से रोज कहीं ना कहीं इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी डॉग बाइट्स के शिकार हो रहे हैं। हम सभी के संज्ञान में ये चीजें हैं। रायपुर नगर निगम अपनी क्षमता के अनुरूप लगातार ये प्रयास कर रहा है कि सड़कों पे घूम रहे मवेशी पकड़े जाए जिनसे दुर्घटनाएं ना हो। अभी सोनडोंगरी में हमारा एक डॉग शेल्टर बनके तैयार हुआ है, और अगर उसमें क्षमता कम पड़ेगी तो एक डॉग शेल्टर और बनाए जाने की योजना है। हर जोन में हमारा काऊ कैचर सांडों को पकड़ के, गावों को पकड़ के गौठानों पे रख रहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि क्षमताएं सीमित हैं, इसलिए और भी इसकी क्षमताएं बढ़ाने पे विचार हो रहा है। राज्य शासन से भी लगातार इस विषय पे बातचीत कर क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब हमारी माननीय महापौर ने यह भी कहा है कि हम जन जागरूकता का एक अभियान पशुपालकों को साथ लेकर चलाएंगे, जिससे हमारे शहर में ये घटनाएं होनी कम हो। जी, डॉग लवर भी हमारे साथ कस्तूरी जी हैं। कस्तूरी जी, डॉग के मामले हमने देखा था कि किस तरह से हड़कंप मच गया था उस समय जब सुप्रीम आदेश हुआ था, हालांकि उसे बदलना पड़ा, लेकिन जिस तरह के मामले अभी एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जो कि स्ट्रीट डॉग्स के रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट से रिलेटेड होती हैं। इसमें प्रतिदिन 200 से 250 फोन आते हैं सिर्फ कुत्तों को मारने के। लोगों ने एसिड फेंका, किसी ने उनके बच्चों को उठा के यहाँ वहां फेंका, फिर जो फीमेल डॉग है वो परेशान हो रही है। अध्यक्ष जी जो है जोन 5 के, वो सही कह रहे हैं कि नगर निगम की जितनी क्षमता है उतना ही काम कर सकते हैं, लेकिन नगर निगम को या कहीं भी नसबंदी जो होनी थी, क्षमता तो वहां बढ़ाने की है। आप एक बार में 100, 200, 500 कुत्ते भर सकते हैं एक जगह। मान लीजिए हमारे शहर में अगर 10,000 कुत्ते हैं तो हम उनको तो नहीं भर सकते हैं। उल्टा सुप्रीम कोर्ट का जो अभी का आदेश है वो सिर्फ सरकारी कैंपस से रिलेटेड है। वो RWA यानी कि सोसाइटीज या फिर सड़क में या फिर बाजारों में जो कुत्ते रह रहे हैं जिनकी नसबंदी हो गई है, उनको हटाने की बात नहीं हो रही है। और दूसरा ये भी हमें समझना होगा कि अगर वैक्यूम क्रिएट होगा, मतलब एक जगह से अगर कुत्ते खाली हो जाएंगे तो दूसरे कुत्ते आने ही है। दूसरी एक ये भी चीज है कि हमने कभी भी, हम 12 साल से काम कर रहे हैं, मेरे खुद के शेल्टर में 250 डॉग हैं जो बीमार घायल अवस्था में है। हर महीने 100 के ऊपर डॉग रेस्क्यू होके हमारे पास आते भी हैं, जिनको लोगों ने परेशान किया या फिर जो बीमारियों से ग्रस्त है। अब मुझे एक ये जानना है कि 25 साल में नसबंदी की जो संख्या बढ़नी चाहिए थी वो तो बढ़ी नहीं, वो 10 या 12 ही हो रही है, तो रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो अब हम कह रहे हैं कि हम किसको कसूरवार यहाँ पे बनाएं, तो क्योंकि इसके कानून 2001 से बने हुए हैं और आज हम 2025 तक अगर नसबंदी करके इन्हें कम नहीं कर पाए तो बड़ी खराब बात है। मैं एग्री करती हूँ कि ये कुत्ते कुछ ऐसे हैं जो बच्चों को दौड़ाया कुछ के, तो भाई सड़क में कुत्ते हैं ही क्यों। मैं अगर डॉग लवर हूँ, अगर मैं तो ये कह रही हूँ कि सड़क में कुत्ते एक भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम इनका सफाया तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि उनको एक जगह बंद कर दो, वो एक दूसरे को काट के मार के खा जाए। तभी ना इतने सालों से जो जानवरों के हित में कानून बने वो साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से बने। गाय एक साथ झुंड में रह जाती है, पर कुत्ते अपने अपने इलाके के होते हैं, इसलिए उन्हें नहीं कर सकते। तो अवेयरनेस इस बात की है कि देखिए, ब्रीड वाले कुत्ते जो खरीद रहे हैं उनका पंजीकरण सब नगर निगम को करना है, लेकिन कभी भी कुत्ते जहाँ बिकते हैं उन दुकानों में कभी भी रेड नहीं पड़ी, वहां से लाइव एनिमल्स तो बेचने का कानून भी नहीं है। जबकि कितनी बार नगर निगम से या फिर दूसरे पुलिस वालों से भी जब भी जानवरों को लेके मदद मांगी, ये नहीं करते। अब आज एक ऐसा आदेश आ गया है जो कहीं की भी नगर निगम उसको पालन करने के लायक नहीं है, क्योंकि उनके पास में ढेरों मुद्दे हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो बस स्टैंड में जाएं और वहां से कुत्ते को भगाएं। और फिर क्या होगा, एक इलाके से कुत्ते होके जब तक शेल्टर होम नहीं है वो जाएंगे कहाँ पे, वो उन मोहल्लों में चले जाएंगे। तो काटने की तो समस्या तो बढ़ रही है इससे। ये जो आदेश आया है इसका सब जगह निंदा हो रही है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। अब रायपुर में से ही मात्र अगर आप सोचिए हम 100 कुत्ता महीने का भर्ती कर रहे हैं, तो उनकी
हालत लोगों ने कितने दर्दनाक करके रखी हुई है, जानबूझ के मार देते हैं, उनके बच्चे फेंकना, ये सब। तो लेकिन क्या इससे मेरे भी रेस्क्यू करने से क्या शहर में कुत्ते कम हो गए? मैं तो केवल बीमार घायल का रेस्क्यू करती हूँ, मेरा जो शेल्टर है वो चंदपुरी में। जी, तो कस्तूरी जी वो बता रही हैं कि किस तरह से डॉगों के साथ जो लोग हैं वो हरकतें करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। एक आंकड़े आपको बताती हूँ मैं, 3 साल के, जिसमें 51,730 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए। 22 से 23 तक 13,042 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 2023 से 24 में 24,000, 2024 से 25 में 13,760 मामले अब तक सामने आ चुके हैं डॉग बाइट के, जिसमें सबसे ज्यादा शिकार इस समय बच्चे हुए हैं। सतनाम जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह का कस्तूरी जी जिक्र कर रही हैं कि बाकायदा सड़क पर वो भी नहीं चाहती कि डॉग हो या कोई मवेशी हो, लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कोई शेल्टर ऐसा होना चाहिए। वो शेल्टर की तो कमी है, इसके बाद ये आदेश आता है, अब कैसे भरपाई करेगी सरकार? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम को अवेयर होना पड़ेगा। नगर निगम को अवेयर होकर ऐसी चिन्हित जगह करनी पड़ेगी और रायपुर शहर के डॉग्स के हिसाब से जमीनों का आवंटन राज्य शासन से करवाना पड़ेगा और उस बड़े पैमाने पर वहां पर शेल्टर होम बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सोच एक बड़ी करनी पड़ेगी राज्य शासन को और नगर निगम को, साथ साथ कि यहाँ जनहित के भी बहुत काम कर रहा है। हम ये नहीं कहते कि नगर निगम काम नहीं कर रहा है, नगर निगम भी आके फंस जाता है कि उनके वर्कर नहीं मिलते उन्हें भी काम करने। आप खुद छत्तीसगढ़ का हाल जानते हैं, आप 3 जो महानुभाव यहाँ पर है, आपको खुद पता है कि ग्राउंड स्टाफ लाना यहाँ पर कितना कठिन है। हमें तो अच्छे काम करने को आदमी नहीं मिलते, तो कुत्ता संभालने के लिए कहाँ मिलेगा? और यही वजह है कि सोन डोंगरी का जो शेल्टर है वो आज तक चालू नहीं हो पाया, क्योंकि मैन पावर नहीं है। डॉक्टर यहाँ है ही नहीं। हम सिर्फ रायपुर की क्यों बात करें, हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। डॉक्टर को नसबंदी का ऑपरेशन करने का प्रशिक्षण ही नहीं है, वरना हमारे यहाँ पंडरी में तो राज्य पशु चिकित्सालय है, मतलब पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के जानवर वहां पर ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। नसबंदी की ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से डॉक्टर नहीं मिल रहे, डॉक्टर नहीं है तो नसबंदी नहीं हो रही। अब पूरी की पूरी दौड़ मर दिया सड़क के कुत्ते में, जिनको लाचार है, बीमार है। देखिए, हम यहाँ पर हेटर्स और लवर्स के बीच में बात यहाँ पर नहीं है, बात है निजात पाने की। क्या कुत्ता हटाने से निजात मिल जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। या कुत्ता सड़क पे रहने से भी बिल्कुल भी निजात नहीं मिल रहा है। नसबंदी करना जरूरी है, वैक्सीनेशन रेबीज का करना जरूरी। जब इसको आज हम नगर निगम 20 कुत्तों की नसबंदी मैक्सिमम करता है, हम क्यों 100 डॉग की नसबंदी नहीं करते हैं पर डे? मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको बीच में आपने टोक दिया। क्या है कि कोई भी चीज के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही नगर निगम को काम करना पड़ेगा। मैं वही चीज को मैं आपको बताना चाह रहा था, आप बीच में आपने टोक दिया बात को, तो मैंने आपके बीच में नहीं टोका कि एक जो ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। रायपुर शहर में जितने डॉग हैं, जितने पशु हैं, उनके हिसाब से हमको जगह की जरूरत मांग करनी पड़ेगी और उस जगह की जरूरत के मांग के हिसाब से वहां पर शेल्टर होम बनाना पड़ेगा। और इसमें आम आप जैसे लोगों को, जो डॉग लवर है, उनको भी आगे आके हमको वहां पे निगम को और राज्य सरकार को सहायता करना पड़ेगा कि कम से कम आप लोग जैसे जानकार लोग आए। जैसे आप बता रहे कि नसबंदी के जानकार डॉक्टर नहीं है, तो अभी तक मैं बता देता हूँ कम से हजारों नसबंदी है रायपुर नगर निगम में भी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि जानकार नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ जानकार सब है, पर कहीं ना कहीं अभी देखिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप फिर बोल रहे मेरे बीच में। प्रशिक्षण नहीं है ना सर, हमें ये थोड़ी, आप तो बिल्कुल सर सही बात कर रहे हैं। मैडम, प्रशिक्षण नहीं होता तो इतनी नसबंदियां अभी तक क्यों हो जाती? केवल 2 बगैर प्रशिक्षण के इतनी नसबंदियां कैसे हो जाती? नहीं तो अभी तक तो आप डॉग लवर है, आप लोग खुद जाके वहां पे विरोध कर देते कि एक डॉग खत्म हो गया। प्रशिक्षण होने के कारण ही उस पर नसबंदी करी गई है। मैं आपसे इस प्रकार का, देखिए आप डॉग लवर है, मैं भी चाहता हूँ कि आप उनको प्यार करें, आप जब उनके पास जाएं, उनको सहारा दें, और आप सहारा देते हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अगर इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको उसको धन्यवाद भी देता हूं। पर देखिए क्या रहता है, दोषारोपण तो करना बहुत आसान रहता है, किसी के ऊपर भी दोषारोपण करना बहुत आसान रहता है। एक समय आप मेरी बात तो सुनेंगे। बोलिए आप सतनाम जी, बोलिए, सुन रहे हैं आपको दर्शक। देखिए, एक समय सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश देता है कि किसी प्रकार के डॉग को कोई भी करके हाथ नहीं पहुंचना चाहिए, उनको पकड़ने का सिस्टम ऐसा होना चाहिए, किसी प्रकार का उनको जहर नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार का उनको ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। अब एक प्रकार का सुप्रीम कोर्ट फिर एक आदेश देता है कि उनको देख रेख करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भांति की
बातचीत हो जाती है। तो इस सब चीजों को सेटल करने के लिए एक ब्लूप्रिंट, बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। आप देखिए, जैसे इंदौर जैसे शहर में गायों को अगर एक बार पकड़ लेते, चाहे वो दूध देने वाली गाय रहे, चाहे जेठी गाय रहे, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता। उसको किसी के भी चालान के बावजूद, किसी भी जहां पे क्या रहता है कि यहाँ पे चालान पटा देते हैं 500 रुपए का, 1000 रुपए का, उसके बाद वो छोड़ के फिर ले आते हैं, उसके बाद नित्य वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं रात साफ करने का सिस्टम करना चाहिए। ठीक है सुरेश जी, क्या लगता है जिस तरह की जिम्मेदारी दी गई है नगर निगम के अधिकारियों को, कार्य करेंगे, कोई दृढ़ कार्य करेंगे, कोई मजबूत कार्य करेंगे, कोई ब्लू प्रिंट बना के एक अच्छा कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फायदा होगा। सुरेश जी, क्या लगता है जिस तरह की जिम्मेदारी दी गई है, पहले भी तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन थी या तमाम जो निर्णय थे वो पहले भी लिए गए थे, नए नियम पहले भी थे, लेकिन आपको लगता है वो सब नाकाफी हैं? सुरेश जी से हम फिर से संपर्क करेंगे। अंबर जी लगातार हमारे साथ जुड़े। अंबर जी, क्या लगता है आपको जिस तरह की निगरानी अब कौन करेगा? जिम्मेदारी तो दी जा रही है कि भाई निगम के अधिकारी पहुंचेंगे और ये करेंगे, लेकिन मॉनिटरिंग कौन करेगा? देखिए श्वेता जी, बड़ी अच्छी बात है कि सतनाम पनाग जी हमारे नगर निगम के वरिष्ठ नेता रहे हैं। वो काफी गंभीरता से दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस समस्या का निदान चाहते हैं। 2 डॉक्टर रायपुर नगर निगम में मौजूद है। नगर निगम में डॉग कैचर की एक टीम भी मौजूद है जो बड़ी संवेदनशीलता के साथ, जिनका बधियाकरण नहीं हुआ है, उन्हें उठाकर उनका बधियाकरण कर वैक्सीन लगाकर वापस उन्हें उस जगह छोड़ती है। लेकिन वाकई में जगह की कमी है और डॉग शेल्टर और बनाए जाने की हम सबको चिंता करनी होगी। अगर किसी प्रकार की योजना बनाने की आवश्यकता है तो उसमें अनुभव का भी समावेश होना चाहिए। इसमें हम सतनाम जी से भी जरूर राय लेंगे कि कैसे नगर निगम अच्छा काम करे। कस्तूरी जी जैसे लोग जो डॉग लवर्स है, जिनको पशुओं की चिंता है, हम उनको भी इस मिशन में अपने साथ जोड़ेंगे। सुरेश जी जैसे जिम्मेदार अधिकारियों का भी अनुभव लेंगे। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से इस बात को लेकर मैं आश्वस्त करता हूं कि वाकई में आवारा कुत्ते और जो घरेलू कुत्ते जो भी है, लेकिन हम उनकी एक सुनिश्चित योजना बनाकर रायपुर नगर निगम को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए उम्मीद कर सकते हैं? करेंगे। कब तक उम्मीद कर सकते हैं अंबर जी? देखिए, हमारी महापौर काफी सक्रिय है, संवेदनशील है। एक और नए डॉग शेल्टर की योजना हमारी चल रही है और सोन डोगरी का शेल्टर भी कुछ दिन में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी कि वो प्रारंभ हो जाए। लेकिन आपको लगता है अंबर जी, पहले भी तो ये सारे नियम कायदे थे, क्या वो जिम्मेदार पद पे बैठे अधिकारी वो निर्वहन कर पा रहे हैं, वो बाकायदा जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? देखिए मैडम, पहले की बात जो सरकारें थी वो बात चली गई। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, रायपुर नगर निगम की जनता भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारा दायित्व है इस समस्या का निदान करने का और इसके लिए हम अपनी परिषद से बात कर महापौर से बात कर योजना बनाकर। ठीक है कस्तूरी जी, आपका भी क्लोजिंग स्टेटमेंट। मैं चाहती हूँ कि रायपुर नगर निगम साथ में मिलकर नसबंदी करें। जैसे हम हर साल 8 से 9 वेटनरी डॉक्टर जो छत्तीसगढ़ की हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं और वो जिस भी पशु के अस्पताल में पद उनका रहे वहां पर वो नसबंदी करते हैं। तो इसका समाधान बड़ा सिंपल है कि नसबंदी का जो संख्या भी 20 हो रहा है, जो 2 डॉक्टर कर रहे हैं, ये बढ़ जाए, 2 की जगह 4 या 6 डॉक्टर आ जाए। ठीक है, तो नसबंदी की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, डॉक्टर्स बढ़ाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो डॉग के मामले तो बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम आदेश भी आ चुका है। मौखिक तौर पर ये सुप्रीम आदेश है कि भाई जो आवारा पशु सड़क पर घूम रहे हैं उन्हें हटा दिया जाए। और यही पता करने की हम कोशिश कर रहे थे कि इस आदेश का आखिरकार पालन कैसे होगा, क्योंकि कई ऐसे शेल्टर अभी इस समय है ही नहीं, कई हैं तो कम है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।